दोस्तों, आज की ताजा खबर शुरू होती है। विपक्ष बस ब्लेम गेम खेलता है, बीजेपी काम करती है। राहुल गांधी हर बार सरकार को हर मुद्दे पर दोषी ठहराते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, सुरक्षा हो या विदेश नीति। आज हम खुलकर बताएंगे कौन बातों में उलझा रहता है, कौन एक्शन में मिलता है, किसका नैरेटिव फेल हो रहा है और कौन देश को आगे ले जा रहा है। आज के सेक्शन डेड इकोनॉमी मिथ, ट्रंप टैरिफ्स और इंडिया की स्ट्रैटेजी, राफेल कंट्रोवर्सी वर्सेस राफेल इन एक्शन, ग्लोबल क्राइसिस में विपक्ष की गलती, टेरर रिस्पांस कंपैरिजन, आईआईपी आईआईएम एम्स का असली सच, ऑपोजिशन की अंदरूनी खिचड़ी, इंडिया की राइस वर्सेस विपक्ष की डूम प्रोफेसी, डेड इकोनॉमी मिथ का पर्दाफाश। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है और उन्होंने ट्रंप के उस बयान को एंडोर्स किया। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. असलियत इससे पूरी तरह उलट है। इंडिया 2025 और 2026 दोनों में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.4% है। FY25 की आखिरी तिमाही में ग्रोथ 7.4% रही और पूरे साल की ग्रोथ 6.5% रही। ग्लोबल सीईओज इंडिया को ग्रोथ हब के तौर पर देख रहे हैं। किसी भी बड़े डेटा पॉइंट पर यह साफ है, भारत की इकोनॉमिक मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। वहीं विपक्ष में इंटरनल कंफ्यूजन है। एक तरफ कुछ नेता जैसे शशि थरूर कहते हैं इकोनॉमी जिंदा है। But if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. तो राहुल वही पुराना डूम नैरेटिव दोहराते हैं, यानी वही डेड इकोनॉमी की कहानी। ट्रंप टैरिफ्स और इंडिया की रेजिलिएंट स्ट्रैटेजी। जब अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए तो राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार की फेलियर बताया। लेकिन मोदी सरकार ने कोर सेक्टर्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूध, दवा, एमएसएमई किसी पर भी बेवजह झुकाव नहीं दिखाया गया। इसके बावजूद इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह मजबूत रखी। चाइना +1 स्ट्रैटेजी में देश एक प्रेफर्ड ऑल्टरनेट हब बन गया। मोदी और बाइडेन ने मिलकर $500 बिलियन ट्रेड टारगेट तय किया, पर ट्रंप के आने के बाद विजुअल्स कुछ और हो गया। पर भारत ने एक्सटर्नल प्रेशर के आगे सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी। राहुल का ब्लेमिंग नैरेटिव कहता है गवर्नमेंट वीक है। असलियत में गवर्नमेंट ने हार्ड नेगोशिएशन, डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दिखाई। राफेल कंट्रोवर्सी वर्सेस राफेल की असली ताकत। राहुल गांधी ने राफेल डील को घोटाला कहा, सबसे बड़ा करप्शन, क्रोनीज को फायदा जैसे आरोप लगाए। लेकिन वही राफेल जेट्स आज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स का हिस्सा बने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 टेरर हब्स को निशाना बनाया। राफेल, ब्रह्मोस और ड्रोन की मदद से जागरूक और सर्जिकल कार्रवाई की। पाकिस्तान के मल्टीपल एयर बेसेस और एसेट्स पर सफल हमला हुआ, जबकि ऑपोजिशन का फोकस ऑप्टिक्स और सवाल उठाने पर था। जो वही लोग राफेल स्कैम चिल्ला रहे थे, वही जेट्स देश की सॉवरेंटी और ताकत का सिंबल बन चुके हैं। ग्लोबल क्राइसिस में विपक्ष की गलतफहमी और ब्लेम ओनली राजनीति। कोविड के दौरान जब भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, ऑपोजिशन ने क्रिटिसिज्म किया। वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे शब्दों से कंफ्यूजन फैलाया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भारत ने बैलेंस्ड डिप्लोमेसी रखी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी कहकर क्रिटिसाइज किया। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में रिस्ट्रेंट और ह्यूमैनिटेरियन बैलेंस दिखाने की बजाय ऑपोजिशन ने वन साइडेड बयान पर सवाल उठाए। जगह जगह पर ग्लोबल इश्यूज में विपक्ष के पास स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ रिएक्शन और ब्लेम है। टेरर स्ट्राइक कंपैरिजन,
कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जब देश पर हमला होता है, पुलवामा, उरी, पहलगाम, तो देश को यूनिटी चाहिए होती है, लेकिन ऑपोजिशन अक्सर क्वेश्चनिंग मूड में होता है। पुलवामा 2019 में राहुल ने शुरू में कहा हम सरकार के साथ हैं। कुछ ही दिनों में फिर इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठने लगे। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी ने एक्शन लिया, लेकिन ऑपोजिशन ने उसे क्वेश्चन किया और लीडरशिप को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। पहलगाम 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में जो एक्शन हुआ, उसे प्रधानमंत्री और रक्षा तंत्र ने मजबूत तरीके से एग्जीक्यूट किया। ऑपोजिशन ने फिर वही पुराना पैटर्न दोहराया। क्या प्रॉपर प्लानिंग थी? पायलट की हैंड्स टाइट थी? कांग्रेस के समय 2008 के मुंबई अटैक या अर्लियर टेरर इंसिडेंट्स में बस डॉसियर्स भेजे गए, कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया गया। जब देश को रिस्पॉन्स चाहिए, मोदी सरकार एक्शन देती है, राहुल गांधी उन्हीं ओकेजन्स पर क्वेश्चनिंग करते हैं। IIT, IIM, एम्स, बीजेपी का एग्जीक्यूशन और ग्रोथ। ऑपोजिशन अक्सर बताती है कि बीजेपी कुछ नहीं बना रही, लेकिन नंबर्स बोलते हैं कुछ और। IIT में कांग्रेस यूपीए ने 8 नए IIT बनाए, बीजेपी ने आगे बढ़कर 7 और जोड़े और टोटल एक्सपेंशन तेज थी। IIM में यूपीए ने 6 सेकेंड जेन IIMs बनाए, बीजेपी ने 13 से बढ़ाकर टोटल 21 कर दिए। एम्स में यूपीए ने 6 फुली ऑपरेशनल एम्स बनाए और ग्राउंड वर्क रखा। बीजेपी ने 15 अनाउंस किए, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही पूरी तरह फंक्शनल है। एग्जीक्यूशन में गैप दिखता है। यहाँ साफ फर्क है। कांग्रेस ने फाउंडेशन दी, बीजेपी ने एक्सपेंशन में तेजी दिखाई। दोनों को कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए, लेकिन बीजेपी ने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं उन्हें आगे बढ़ाया है, स्केल अप किया है। ऑपोजिशन का इंटरनल केओस और लीडरशिप वीकनेस। ऑपोजिशन की इंटरनल रियलिटी बहुत क्लियर है। राहुल गांधी ने अमेठी खोया और फिर सेफ सीट वयानाड से लड़ा। इंडिया ब्लॉक में रीजनल लीडर्स जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल अक्सर खुद को अलग दिखाते हैं। लीडरशिप पर भरोसा फ्रेगमेंटेड है। राहुल की पार्लियामेंट अटेंडेंस इनकंसिस्टेंट है, डिबेट्स में कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव, असली ग्राउंड प्रेजेंस नहीं दिखती। ऑपोजिशन के पास एक यूनिफाइड नैरेटिव नहीं, लीडरशिप वीक लगती है, रिएक्शन हैवी राजनीति दिखाई देती है। इंडिया की राइज वर्सेस ऑपोजिशन का डूम प्रेडिक्शन, जहां ऑपोजिशन बूम और कोलैप्स की कहानी चलाती है, वही डेटा बोलता है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल कंपनीज इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ हब मान रही है। एक तरफ डेड इकोनॉमी का नैरेटिव, दूसरी तरफ रियलिटी में 6.5% ग्रोथ फोरकास्ट, रियल जीडीपी एक्सपेंशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस। अंत में सवाल सबके लिए, क्या आप ब्लेम गेम पर वोट देंगे या रिजल्ट्स प्लस स्ट्रैटेजी पर? देश आगे बढ़ रहा है, ऑपोजिशन अपने पुराने पैटर्न्स दोहरा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ब्लेम करते रहेंगे, बीजेपी एक्शन करती रहेगी। आप तो फैसला सिंपल है, क्या आप वही पुराने सवालों वाले ऑपोजिशन को चुनोगे या उसी सरकार को चुनोगे जिसने एक्शन, ग्रोथ और नेशनल स्ट्रेंथ दी? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो नूब इन्फॉर्मर को। हम ऐसे ही सच सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।